Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir and I am teaching in Krupanidhi and today I am uploading part 4. So students, let's begin. Management is a science, art and profession. स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट इज़ अ साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। सो हम ये पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला जाता है, आर्ट क्यों बोला जाता है और प्रोफेशन क्यों बोला जाता है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बोर्ड्स में काफ़ी बार आया है, ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है। सो आई होप जो मैं आज आपको समझाऊंगा वो आपको इजीली समझ में आएगा। एक एक करके पॉइंट्स वाइज डिस्कस करेंगे हम ये टॉपिक को। पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो है मैनेजमेंट इज साइंस। मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला गया है। अब आप कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, ये मत बोलना कि सर कॉमर्स है, हम तो कॉमर्स पढ़ रहे हैं और इसमें साइंस कहाँ से आ गया। यहाँ पे हमें कोई केमिकल इक्वेशन नहीं करना है, ना कोई हमें लेबोरेटरी में जाके कोई एक्सपेरिमेंट करना है। हमें ये समझना है कि मैनेजमेंट भी एक साइंस का टॉपिक है, क्योंकि जो साइंस है स्टूडेंट्स, साइंस को हम क्या बोलते हैं। साइंस मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको थियोरेटिकल नॉलेज देता है, जो आपको थियोरेटिकल नॉलेज देता है, जो आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज देता है। देखिए लिखा हुआ है साइंस मीन्स सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक का मतलब होता है स्टूडेंट, साइंस आपको एक थियोरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है। जब आप स्टडीज़ करोगे तो आपको ज़्यादातर थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपको रूल्स बताए जाएंगे, प्रिंसिपल्स बताए जाएंगे। जैसे आप साइंस पढ़ते हो या आपने 10th में साइंस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा आपको केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताया गया था। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO प्लस O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा आपको बताया होगा। C प्लस O2 गिव CO2। वैसे ही हम जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब भी हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है। ये अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे आप 12th में हो, ये आप थियोरेटिकल नॉलेज ले रहे हो। अभी आप कोई कंपनी में जाके प्रैक्टिकली उसे यूज़ नहीं कर रहे हो, आप जस्ट रूल्स एंड प्रिंसिपल समझ रहे हो। जो हम रूल्स एंड प्रिंसिपल समझ रहे हैं, जो भी हम मैनेजमेंट के रूल्स पढ़ेंगे, उसके कॉज एंड इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। कॉज का मतलब होता है जब आपको कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आप वो रूल्स को यूज़ करोगे और उसका असर आपको देखने को मिलेगा। इफेक्ट मतलब रिजल्ट। अगर आपने प्लानिंग को यूज़ किया तो दैट इज़ अ कॉस्ट, बिकॉज यू वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, बट उसका असर देखने को मिलेगा कि आपका गोल इजीली अचीव हो जाएगा। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके कॉज एंड इफेक्ट होते हैं और वो सारे के सारे यूनिवर्सल होते हैं। मतलब जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी साइंस के ही टॉपिक है। मतलब साइंस जो हमें नॉलेज देता है, साइंस के जो रूल्स होते हैं वही मैनेजमेंट के भी रूल्स होते हैं, मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स होते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी है, वैसे मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट के भी जो रूल्स है वो यूनिवर्सल है। जैसे साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह है वो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल है, सब जगह अवेलेबल है। वैसे जो हम मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं वो भी यूनिवर्सल होंगे, उसके भी कॉज एंड इफेक्ट होंगे। और जो हमने कॉज एंड इफेक्ट पढ़े हैं वो बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ फैक्ट। आपको पता होगा जॉर्ज टेरी, जो मैंने आपको बताया था, जो मैनेजमेंट गुरु है, या लिविंगस्टन है जो मेरे पार्ट 1 वीडियो में था। जो भी मैनेजमेंट गुरु है स्टूडेंट्स, उन्होंने अलग अलग जाके एक्सपेरिमेंट किया, फैक्ट्रीज में जाके स्टडीज़ किया, लेबर कैसे काम करते हैं, ओनर लेबर से कैसे काम करवाते हैं, रॉ मटेरियल कैसे यूज़ किए जाते हैं, उन लोगों के काम में जो मिस्टेक्स होती है उसे कैसे निकाल के रेक्टिफाई किया जाता है। ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उन्होंने मैनेजमेंट के रूल्स बनाए और आज वो रूल्स पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। अगर आप ये मैनेजमेंट के रूल्स फॉलो करोगे तो आपके पास जो ह्यूमन है, जो लिविंग एसेट्स है,
उससे आप कोऑर्डिनेट इजीली कर पाओगे, उनसे काम करवा पाओगे, आपके पास जो मशीन है उससे भी आप काम करवा पाओगे, आपके पास जो रॉ कैपिटल है उसका आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे, और आप जो मेथड यूज़ कर रहे हो काम करने का जो आपका तरीका है वो भी अच्छे से होगा। तो मैनेजमेंट इज़ अ साइंस इसलिए है स्टूडेंट्स, बिकॉज जो साइंस है वो हमें एक प्रॉपर नॉलेज देता है, इसलिए मैनेजमेंट को भी साइंस का एक पार्ट बोला गया है। क्योंकि अभी आप 12th में पढ़ रहे हो तो आप अभी नॉलेज गेन कर रहे हो, आप कहीं जाके उसे अप्लाई नहीं कर रहे हो। जब आप नॉलेज ले रहे हो दैट इज़ अ साइंस। इसलिए जॉर्ज टेरी ने बोला है साइंस टीचेस वन टू नो, मतलब साइंस हमें एक नॉलेज प्रोवाइड करता है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट जब आप वो इंफॉर्मेशन को यूज़ करोगे तब वो बन जाएगा आर्ट। सी आई हैव रिटन इन द नोट्स ऑल्सो, आर्ट मीन्स प्रैक्टिकली अप्लाइड। जब आप थियोरेटिकल नॉलेज लेते हो और जब आप कहीं जाके फैक्ट्रीज में या ऑफिस में उसे अप्लाई करोगे दैट इज कॉल्ड आर्ट। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज। स्टूडेंट्स आर्ट का मतलब क्या होता है, आपके स्किल और एक्सपर्टाइज को आप यूज़ करोगे। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है यूज़ करना। अब वो जॉब वाला एम्प्लॉयमेंट नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होगा एक वर्ड के काफ़ी मतलब होते हैं। तो मैनेजमेंट को आर्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि आर्ट को आपके पास जो स्किल है, जो एक्सपर्टाइज है, जो भी थियोरेटिकल नॉलेज है उसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसे प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हो। जो आपने नॉलेज गेन किया है कहीं ना कहीं जाके आप जब उसे यूज़ करोगे दैट इज़ कॉल्ड आर्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, आफ्टर कंप्लीटिंग 12 अगर आप सीए करोगे तो सीए का जो कोर्स होगा वो 4 से 4.5 साल का कोर्स होगा। तो वो जो 4-4.5 साल का जो भी पीरियड होगा उसमें आपको वो लोग नॉलेज देंगे, आपको साइंस देंगे, मतलब आपको थियोरेटिकल नॉलेज देंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स अगर आप किसी के अंडर काम करोगे या खुद की ऑफिस चालू करोगे तो आप अपने नॉलेज को इजीली अप्लाई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड आर्ट। Then during the practical application of management rules and principles, personal skill, insight and cleverness plays an important role। जब आप प्रैक्टिकली अपने मैनेजमेंट के रूल्स को अप्लाई करोगे या अपने नॉलेज को अप्लाई करोगे या अपने इंटेलिजेंस को अप्लाई करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज लेना ही ज़रूरी नहीं है, अपने स्किल को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉलेज लेके बैठ गए और उसका आपने यूज़ नहीं किया तो आपका नॉलेज वेस्ट है स्टूडेंट। इसलिए अपने नॉलेज को हमेशा यूज़ करो। जैसे टीचर्स भी है, टीचर्स भी नॉलेज लेते हैं पर वो नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं तो वो आर्ट हो जाता है। इसलिए जॉर्ज टेरी ने भी बोला है आर्ट टीचेस वन टू डू। आर्ट हमें काम करने का तरीका सिखाता है, साइंस हमें काम करना सिखाता है पर काम करने का तरीका हमें आर्ट सिखाएगा। तो मैनेजमेंट ना तो साइंस है ना तो आर्ट है, वो एक कॉम्बिनेशन है। इसलिए हम उसे मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। ओके, वो ना तो एक साइंस है ना तो एक आर्ट है, वो दोनों का एक कॉम्बो है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों बोला गया है, बिकॉज प्रोफेशन में आप डिग्री लेते हो। आपने स्टैंडर्ड 11th में पढ़ा होगा ओसी में फर्स्ट चैप्टर के अंदर। प्रोफेशन का मतलब अगर आप पर्टिकुलर कोई डिग्री लेते हो या ट्रेनिंग लेते हो उसे हम प्रोफेशन बोलते हैं। स्पेशलाइज नॉलेज लिया गया है एक स्पेशलाइज फील्ड में। अगर आपने सीए की डिग्री हासिल की है तो उसमें आपने को ट्रेनिंग भी मिली होगी, मतलब थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ नॉलेज मिला है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। और जब आप काम करोगे तो आप अपने काम की फीस चार्ज करोगे। याद आया स्टूडेंट्स, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर भी प्रोफेशनल इंसान होता है बिकॉज वो डिग्री लेके ट्रेनिंग लेके खुद का एक क्लिनिक या हॉस्पिटल चालू करता है। ओके, सो मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन क्यों है, बिकॉज प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी वेयर स्पेशलाइज नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड इज एक्वायर्ड। एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको वो नॉलेज मिला गया है, आपको वो नॉलेज दिया गया है जहाँ पे आप फीस चार्ज करते हो। आप अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हो, बदले में आपको कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा, बदले में आपको फीस मिलेगी। ना तो आपको सैलरी मिलेगी ना तो आपको कोई वेजिस मिलेगी। आप प्रोफेशनल इंसान हो, आप ट्रेंड पीपल हो, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है और आपके पास डिग्री भी है, तो आप अपने नॉलेज को शेयर करने की फीस लोगे। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं,
चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं और इंजीनियर होते हैं। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास बहुत क्वालिफिकेशंस होगी, इन्होंने दिन रात मेहनत की होगी, उन्होंने एक्सपीरियंस भी हासिल किया होगा, तो वो अपने काम की आपसे फीस लेंगे। तो एक एक करके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सी दिस इज द कोड वर्ड फॉर रिमेंबरिंग IM RIP। I for increase in knowledge and research, M for moral responsibility, R for requirement of specialized knowledge, I for implementation of code of conduct, and the last P for professional association। आप ये कोड वर्ड बना के भी याद कर सकते हो, इसमें आपको पॉइंट लाइन वाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरचेंज करके अगर आपके पॉइंट ऊपर नीचे होंगे तो अभी चलेगा। तो हम एक एक करके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एज पर द नेचर ऑफ प्रोफेशन स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स, अगर आपको पता होगा, पहले अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपके पास एक पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए एक पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो CA की डिग्री लेनी पड़ेगी, लॉयर बनना है तो LLB लेना पड़ेगा। अगर डॉक्टर्स में आप लोग MBBS, MD या MS ले सकते हो। MBBS, MD मीन्स मास्टर ऑफ मेडिसिन एंड MS मतलब मास्टर ऑफ सर्जन, जो ऑपरेशन करता है, चीर फाड़ का काम करता है शरीर का, टाके लेने का, या हॉस्पिटल्स में जो सर्जन्स होते हैं वो। मास्टर ऑफ मेडिसिन का मतलब जो आप लोगों को आपकी डिजीज़ को देख के आपको दवाई देता है। और MBBS एक नॉर्मल होता है। तो ये सब डिग्रीज भी आप ले सकते हो। कॉमर्स में हम BBA ले सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MBA, आफ्टर कंप्लीटिंग BBA आप MBA ले सकते हो। ये दोनों डिग्री में आप मैनेजर बन सकते हो स्टूडेंट्स। अगर आपको एज कंपनी में मैनेजर का काम करना है तो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। सो अगर आप ये सब कोर्स करोगे तो यू कैन गेट द गुड नॉलेज, आपके पास बहुत नॉलेज आएगा, ट्रेनिंग भी आएगी। स्टूडेंट्स देखो सेकेंड पॉइंट में लिखा है इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। जैसे दूसरे प्रोफेशन में इन मैनेजमेंट ऑल्सो एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये डॉक्टर की डिग्री लेते हो तो उसमें भी आपको थियोरेटिकल नॉलेज तो दिया जाएगा, साथ साथ में आपको प्रैक्टिकली भी कहीं काम करना पड़ेगा। वैसे ही हमारे मैनेजमेंट में भी अगर हम देखें तो नॉलेज बढ़ता है। अगर आप पर्टिकुलर BBA या MBA करोगे तो आपको भी मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। थर्ड, प्रोफेशनल एसोसिएशन। ऑल प्रोफेशनल फॉर्म देयर एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है एक इंस्टीट्यूट, एक संस्था। जैसे ये जो होता है जो डॉक्टर का एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, अगर आप कोई गलत काम करते हो तो आपकी डिग्री छीन ली जाती है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी सबके खुद के एसोसिएशंस होते हैं। वो एसोसिएशंस आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, वो एसोसिएशन आपको ट्रेनिंग देगी। जैसे हमारे MBA में, जैसे आपको MBA करना हो या मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स करना हो तो इंडिया में IIM करके जो इंस्टीट्यूट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 1 मार्क में आता है स्टूडेंट्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विच इज लोकेटेड इन अहमदाबाद, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी। हर स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कॉमर्स के अंदर कि वो IIM में जाके पढ़े। तो हमारे इंडिया में IIM का जो भी IIM जो यूनिवर्सिटी है, ये जो इंस्टीट्यूट है, उसका एक खुद का प्रोफेशनल एसोसिएशन है। वो हमें मैनेजमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करता है। आपने देखा होगा फॉरेनर्स भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं IIM के अंदर। सो इसका खुद का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग देगा, कोर्सेज जो है सेट करेगा, और इसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर स्टूडेंट्स को फॉलो करने पड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट। सी आई हैव रिटन कोड ऑफ कंडक्ट मींस रूल्स। अगर कोई भी बंदा यहाँ से स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट है कोर्स कंप्लीट करके निकलता है तो वो प्रोफेशनल बन जाता है, और जब वो प्रोफेशनल बन जाएगा तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द मेंबर्स टू फॉलो। जो भी इसका मेंबर होगा, जिसने भी यहाँ से डिग्री हासिल की होगी, उससे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को कंपलसरी फॉलो करना है। मैंडेटरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कंपलसरी। अगर आपने इसके रूल्स फॉलो नहीं किए तो वो आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा, वो आपके जो भी डिग्री है वो जब्त कर लेगा, आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर देगा।
Moral responsibility, students. Moral responsibility is an important factor for any profession. All the professional must be loyal. Moral responsibility का मतलब होता है ये आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए. अगर आप अपने कोई भी कस्टमर्स को अगर सर्विस दे रहे हो तो आपको लॉयल रहना है. अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको लॉयल तो रहना ही पड़ेगा. जैसे अगर आप सीए हो तो आपको अपने क्लाइंट की कोई भी सीक्रेट डिटेल्स आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है. मतलब आप प्रोफेशनल हो, अगर आप सीए हो और अपने क्लाइंट की जो भी मतलब जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है या जो भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अगर आप दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, बता रहे हो, तो वो गलत होगा. दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. एज अ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर हो और आपका पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है तो आपको दूसरों को बतानी नहीं है, वो आपको सीक्रेट रखनी है. क्योंकि पेशेंट आप पे पूरा भरोसा कर रहा है तो आपको दूसरों को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है. तो यू हैव टू बी लॉयल बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन. आपको यही सिखाया गया है कि आपको अपने क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरे के साथ डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इजीली. And if you have any problem or any issues, please message me or call me. Thank you.